Are you tired of watching your hair being lost every day and you've tried everything but now you want to try those micro needles which everybody is talking about? Yes, I'm talking about Derma Pen and Derma Roller. So in next 60 seconds, I would tell you exactly how Derma Pen or Derma Roller can help you grow your hair naturally. Do press the like button first. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I am an American board certified hair transplant surgeon, and today we will be telling you one pro tip regarding Derma Roller or Derma Stamp, whatever you are using. We'll discuss which is better just a little later on. First of all, अभी मैं ये बताती हूँ कि माइक्रो नीडलिंग के साथ अगर आप एक सीरम यूज करते हैं जिसमें प्रोकैपिल, रिडेंसिल और कैपेक्सिल है, या फिर आप मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं, तो माइक्रो नीडलिंग इन सीरम्स की स्कैल्प के अंदर जाने की गति को बढ़ा देता है, उसका अब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है, तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा अगर आप अपनी डाइट भी इम्प्रूव कर लो, प्रॉपर बैलेंस्ड रिच प्रोटीन डाइट एंड अपना लाइफस्टाइल बेटर कर लो. Probably it would be best situation. Probably you will get wonderful results. I may add scalp massages to it because these are known factors to improve your hair health. So do subscribe to this channel for more such educational videos. Now look at this patient's results. These are the results of about 3 to 4 months, but I must tell you that इनका Derma Roller हमने क्लिनिक में किया था. तो आप इन रिजल्ट्स को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि Derma Roller वाकई हेल्पफुल है या नहीं. According to different researchers, Derma Roller can increase the density of hair by about 20 to 40%. अगर आप किसी ऐसी कंडीशन को जानते हो या किसी पेशेंट को जानते हो जिन्होंने अपनी खुद से हेल्प करी Derma Roller या Derma Stamp करके, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर हमें जरूर बताएं. आइए अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप Derma Roller या Derma Stamp को यानी Derma Pen को घर में यूज कैसे करना है. सबसे पहले तो Derma Roller अच्छा है या Derma Stamp अच्छा है. The thing is कि जब आप रोलिंग करते हो तो यूजुअली कोई ऐसी जगह होती नहीं है जो आपसे छूट जाए, क्योंकि सबसे अच्छी डर्मा रोलिंग कैसे होगी, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए. किसी भी एक पॉइंट को हमें 16 टाइम्स टच करना है, तो आप ऊपर नीचे आगे पीछे डायगनली और दूसरे डायगनली आप 4 टाइम्स करोगे तो वो 16 टाइम्स हो गया. तो जब आप ऐसे करोगे तो शायद ही कोई जगह बचेगी जहाँ आपका रोलर ना घूम गया हो. ऑन द अदर हैंड, अगर आप खुद से घर पे डर्मा स्टैंपिंग कर रहे हो तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि कुछ एरियाज बीच में रह जाएं, क्योंकि आप ऐसे करोगे, धीरे धीरे स्टैंप आगे पीछे करोगे तो बीच में कुछ जगह रह सकती है. तो मुझे लगता है पर्सनली अगर घर में आप डर्मा रोलिंग कर रहे हो और कैसे करनी है, किन कंडीशंस के साथ करनी है, मैं अभी आपको बताऊंगी. बट डर्मा रोलिंग इज अ बेटर ऑप्शन एट होम आई थिंक देन डर्मा स्टैंपिंग. कैसे करनी है? सबसे पहले घर में जो डर्मा रोलर आप यूज करेंगे कभी भी 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं लेना है. 0.5 to 1 मिलीमीटर इज द मैक्सिमम लिमिट. व्हाई? अगर आप और गहरा और बड़ी नीडल का डर्मा रोलर लोगे और गहरी स्प्लिट्स पड़ेंगी तो उससे आपको फाइब्रोसिस हो सकती है, स्कैल्प में इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपने कितनी बार कर लिया, और आप अगर जल्दी कर रहे हो तो और भी प्रॉब्लम है. इसलिए कभी भी 1 मिलीमीटर से ज्यादा डेप्थ का डर्मा रोलर घर के लिए नहीं लेना है. नंबर 2, आपको अपना स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है शैम्पू से बिफोर यू स्टार्ट डर्मा रोलिंग. प्रेफरेबली आई वुड से बीटाडीन स्क्रब यूज कीजिए. दिस इज समथिंग जो हम क्लिनिक्स में यूज करते हैं. तो ये बीटाडीन स्क्रब शैम्पू की तरह होता है, झाग लाता है, आप अपने सिर में लगाइए, तो इसके बाद डर्मा रोलिंग वुड बी मच सेफर. नंबर 3, जैसे मैंने अभी आपको डायरेक्शंस बताए उन डायरेक्शंस में करना है सो दैट यू कवर अप होल एरिया इन अ गुड वे. नंबर 4, इसके बाद आप अपना हेयर ग्रोथ सीरम लगाइए जिसमें रिडेंसिल, कैपेक्सिल और प्रोकैपिल हो सकता है, या फिर आप अपना मिनॉक्सिडिल लगा सकते हो. कोई भी आपका फ्रेंड या फैमिली जो डर्मा रोलर के बारे में सोच रहा है, ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है जब आप डर्मा रोलर घर में यूज कर रहे हो. नंबर 1, द क्लीनिंग ऑफ डर्मा रोलर शुड बी इमैक्युलेट. हाउ? सबसे पहले करने के बाद डर्मा रोलर आपको उसको वार्म वाटर से रिंस करना है, यानी धोना है. फिर आपको उसको एक अल्कोहल में या क्लेंजिंग स्पिरिट में अबाउट 10-15 मिनट्स अप टू हाफ एन आवर छोड़ देना है, जिससे वो डिसइंफेक्ट हो जाए, स्टेराइल हो जाए. एंड देन आपको उसको वापस वार्म वाटर से धोना है और ड्राई करके उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है. नंबर 2, आपको सेम डर्मा रोलर 6 महीने 1 साल तक यूज नहीं करते रहना है, और आपको 2 वीक से पहले रिपीट नहीं करना है. अगर आप घर में करो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज कर रहे हो, आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंतराल पर ही करोगे, उससे पहले
पहले नहीं। Why? Because see, you are creating so many pits on your scalp. उसको हील करने के लिए टाइम चाहिए। उस टाइम को आपको अपने स्कैल्प को देना है, जिससे कोई परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं हो जाए, फाइब्रोसिस नहीं हो जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, आप जो भी सीरम्स यूज करोगे, गुड क्वालिटी सीरम्स होने चाहिए। मिनॉक्सिडिल हो या हेयर ग्रोथ सीरम हो। एंड beside, the end line can be overusing of derma roller. Please do not do. अगर आपको बेस्ट हेयर लॉस ऑयल पता करना है तो क्लिक द लिंक ऑन द लेफ्ट। वेरी गुड होम रेमेडीज फॉर हेयर लॉस पता करनी है तो प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द राइट।